वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की बुक और आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। उसमें हमने बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है और कॉमर्स क्या है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन। If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा है या फिर कोई इंटरेस्टेड है, उसके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है, वो उसको एक्सपेंड करना चाहता है। एन इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह डिसीजन लेना कि उनको किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म चूज करनी चाहिए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय विंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट वंस ओवन रिक्वायरमेंट। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि यह डिसाइड करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन वो स्टार्ट करना चाहते हैं उसके उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज रहेंगी। और यह सब वो तभी डिसाइड कर सकता है जब उसको पता हो कि कितनी तरह के बिजनेस होते हैं और किस तरह का बिजनेस करने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म विच वन कैन चूज द राइट वन इंक्लूड। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और उसमें से किसी एक को जो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग सही हो, चूज करना जरूरी है। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फिफ्थ इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सारी बिजनेस फॉर्म है, लेकिन अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस करेंगे। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देन मूव ऑन टू एनालाइजिंग मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि यह सबसे सिंपल फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और इसको स्टार्ट करना भी आसान होता है, क्योंकि इसमें जो पैसा चाहिए होता है वो भी एक स्मॉल स्केल पे चाहिए होता है। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद इसको दूसरे फॉर्म की तरफ मूव कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जिसमें एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है, एक अकेला व्यक्ति मालिक होता है। अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो वो रिस्क उसका होता है, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी उसी का होता है। डू यू ऑफन गो इन द इवनिंग टू बाय रजिस्टर्स? आप कभी शाम को रजिस्टर बाय करने गए होंगे, पेन, चार्ट, पेपर एटसेट्रा, फ्रॉम ए स्मॉल नेबरहुड स्टेशनरी शॉप, किसी स्टेशनरी शॉप से। वेल, इन ऑल probability in the course of your transaction you have interact with a sole proprietor। और ये सारी चीजें जब आपने खरीदी होंगी तो यह पॉसिबल है कि जो एक सोल प्रोप्राइटर है उसी से आपने इंटरेक्ट किया होगा। मीन्स मोस्टली उसी ने आपको स्टेशनरी का सामान दिखाया होगा, उसी को आपने पेमेंट की होगी, उसी ने आपको सारी चीजें एक बैग में डाल के दी होंगी। अभी ऐसा नहीं है कि कोई जो शॉप ओनर है वो भी वर्कर रख सकता है, लेकिन जो मोस्टली आपका इंटरेक्शन है वो एक शॉपकीपर से हुआ होगा। तो इसको क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप एक जो है पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, एंड इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ फॉर स्मॉल बिजनेस। और स्मॉल बिजनेस के लिए एक सूटेबल फॉर्म है, स्पेशली इन देयर इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। और विशेषकर किस टाइम पे? जब किसी भी काम को स्टार्टिंग में शुरुआत अगर किसी काम की करते हैं तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप एक
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म को रेफर करता है, विच इज ओवन मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा ओवन की जाती है, मतलब कि उसका ओनर एक इंडिविजुअल होता है, वही सब कुछ मैनेज करता है और वही जो भी काम होता है उसको कंट्रोल भी वो सिंगल पर्सन करता है। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बीरर ऑफ ऑल रिस्क, इसमें वही एक अकेला व्यक्ति जो है प्रॉफिट को अर्न करता है, और जो प्रॉफिट होता है अगर किसी शॉप पे किसी बिजनेस में तो वो अकेले उस व्यक्ति का होता है, और अगर लॉस होता है तो वो भी उस अकेले व्यक्ति का होता है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ, यह इसकी जो टर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप इसी से क्लियर हो रहा है। द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली, द वर्ड सोल जो है वो ओनली को रेफर करता है, एंड प्रोप्राइटर रेफर्स टू ओनर, और जो प्रोप्राइटर वर्ड है वह ओनर को रेफर करता है। हैंस ए सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ ए बिजनेस, इसलिए सोल प्रोप्राइटर का मतलब है कि एक अकेला मालिक किसी भी बिजनेस का। द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज particularly common in area of personalized services such as beauty parlors, hair salons and small scale activities like running a retail shop in a locality। यह बिजनेस फॉर्म उस टाइम पे यूज किया जाता है जब एक अकेला व्यक्ति ही उस काम को करने के लिए कैपेबल होता है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, हेयर सैलून्स होते हैं, या जो स्मॉल स्केल की एक्टिविटी होती हैं, कोई शॉप वगैरह होती हैं उनमें। तो इसमें क्या होता है कि एक अकेला ओनर ही सारे काम कर लेता है। अब ये कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। फर्स्ट है J.L. हैंसन के अकॉर्डिंग सोल ट्रेडर इज ए टाइप ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर एक बिजनेस की टाइप है वेयर ए पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, जिसमें एक पर्सन जो है अकेला ही कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर बियरिंग द रिस्क, और सारा जो रिस्क है वो खुद उठाता है, एंड द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और वो अकेला ही सारे बिजनेस का मैनेजमेंट करता है। सेकंड जो डेफिनेशन दे रखी है L.H. हेनी ने, द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म है, एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एन इंडिविजुअल, जिसके हेड पे मीन्स सबसे जो ऊपर होता है वो एक इंडिविजुअल होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि सभी जो गलतियां होती हैं और जो भी फायदा होता है उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हु डायरेक्ट्स इट्स ऑपरेशंस, वो खुद जो है सारे काम को ऑपरेट करता है, एंड हु अलोन रन्स द रिस्क ऑफ फेलियर, और वो अकेला ही उस बिजनेस के फेलियर होने पे रिस्क को उठाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की जो एडवांटेज हैं और जो डिसएडवांटेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।